श्री गुरुजी प्रणाम। हम ये जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा को चंद्रघंटा क्यों कहते हैं और देवी चंद्रघंटा की उपासना करने के लिए हमें शरीर के किस चक्र में मन को एकाग्र करना चाहिए। चंद्रः घंटायाम यस्याः सा अर्थात आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इसके अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए तारकासुर नहीं चाहता था कि भगवान शिव और देवी पार्वती का कोई पुत्र उत्पन्न हो जो उसकी समाप्ति का कारण बन सके। एक दिन तारकासुर ने मां पार्वती को मारने के लिए जतुकासुर नामक राक्षस को कैलाश पर्वत पर भेजा। जिस समय जतुकासुर ने अपनी चमगादड़ों वाली विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया, उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। जतुकासुर के चमगादड़ों ने आकाश को ढक लिया और इसके बाद वे शिव जी के गणों पर आक्रमण करने लगे। इस भयावह दृश्य को देखकर मां पार्वती अत्यंत भयभीत हो गईं। पार्वती के मन में नंदी से सहायता मांगने का विचार आया, लेकिन जब उन्होंने नंदी की खोज की तो वे कहीं दिखाई नहीं दिए। जतुकासुर की विशाल सेना के सामने सभी शिवगण असहाय होकर मां पार्वती के पास आए और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। दुख में डूबी देवी पार्वती जब भगवान शिव के पास पहुंची तो शिव जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे स्वयं शक्ति का प्रतीक हैं। तत्पश्चात मां पार्वती ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और युद्ध की तैयारी में जुट गईं। जतुकासुर के चमगादड़ों की वजह से चारों ओर अंधेरा था, इसलिए मां पार्वती को स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मां पार्वती ने चंद्रदेव से सहायता मांगी। चंद्रदेव ने अपनी शीतल चांदनी से युद्ध के क्षेत्र को आलोकित कर दिया और मां पार्वती ने उन्हें अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। जतुकासुर से युद्ध करने के लिए केवल चंद्रमा का प्रकाश ही पर्याप्त नहीं था। मां पार्वती को एक ऐसी सेना की भी आवश्यकता थी जो रात के अंधेरे में युद्ध कर सके। तभी उसी समय अचानक एक विशाल भेड़ियों का झुंड मां पार्वती की सहायता के लिए आ गया। देवी पार्वती ने भेड़ियों की सेना को साथ लेकर जतुकासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। मां पार्वती एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर जतुकासुर की सेना पर टूट पड़ी। देवी पार्वती के द्वारा घंटा बजाने पर चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगे और भेड़ियों ने चमगादड़ों की सेना को पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में मां पार्वती ने जतुकासुर का संहार कर दिया। इस समग्र युद्ध के दौरान देवी पार्वती को इस अद्वितीय रूप में देखकर ब्रह्मदेव ने उन्हें चंद्रघंटा नाम दिया, क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र एक विशेष आभा फैला रहा था और उनके हाथ में घंटे की शक्तियां थीं। देवी चंद्रघंटा मां पार्वती का विवाहित रूप है। इन्हें वृकवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है और 9 दुर्गाओं में ये तृतीय दुर्गा कहलाती हैं। तृतीय दुर्गा के रूप में मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला तथा इनकी 10 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। देवी चंद्रघंटा मणिपुर चक्र में निवास करती हैं, इसलिए इनकी उपासना के समय साधक को अपना मन मणिपुर चक्र में एकाग्र करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।